गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीना जारवाल। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं। एंड माइक्रो प्रोसेसर में हम मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की, जो कि है प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस। जनरली इसको उसार्ट बोलते हैं। उसार्ट का मतलब है यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। जनरली ये 8251 चिप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। सो बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो 8251 आईसी के बारे में हम पढ़ेंगे। 8251 के पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है दैट USART स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। जनरली इट इज अ programmable chip designed for synchronous and asynchronous serial data communication. It is of 28 pins. So start करते हैं इसका पिन डायग्राम कि 28 पिन जो इसमें है, कौन सी पिन क्या वर्क कर रही है, तो उसके बारे में देखते हैं। So USART is represented by 8251 IC that have 28 pins. So देखते हैं इसका पिन डायग्राम। हमारे पास 8251। 8251 में जैसा मैंने बताया 28 पिंस है। तो पहले मैं पिंस को डिफाइन करती हूँ। यहाँ पर नंबरिंग काउंटिंग यहाँ पर अरेंज कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसी तरीके से यहाँ पर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। थोड़ा दूर दूर रिप्रेजेंट कर देती हूँ। 21 22 23 24 25 26 27 and 28. So 8251 has 28 pins. बेसिकली जो पिन नंबर 1 है वो D2 के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। पिन नंबर 2 D3 के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। पिन नंबर 27 is represented as D0 and 28 is represented as D1. थर्ड नंबर जो पिन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है RXD से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कौन सी पिन पर क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद उनके बारे में बताऊंगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर रिप्रेजेंट है GND दैट इज ग्राउंड। फिफ्थ पर है D4, सिक्स्थ पर है D5, सेवेंथ पर है D6 एंड 8 पर है D7। नाइन्थ पिन पर TXC बार। Then 10th pin is represented as WR bar. 11th pin is represented as CS bar. 12th pin is represented as C/D bar. 13 number pin is represented as RD bar.
and 14 number pin is represented as RXRD Y. 15 number pin is represented as TXRDY. 16 SYN DET/BD. Then CTS bar 17 number पे, 18 नंबर पर TXE, 19 पर TXD, 20th पर CLK क्लॉक, 21 पर रीसेट, 22 पर DSR बार, 23 पर RTS बार, 24 पर DTR बार, 25 पर RXC बार and 26 is represented as VCC. So basically जो 8251 है उसमें जो 28 पिन्स हैं वो जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है. अब कौन सी पिन को क्या बोला जाता है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, वो आपको मैं बताती हूँ. सो जैसे मैंने बात की है, यहाँ पर जो डिफरेंट पिन्स हैं वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट जो जनरली हमारे पास पिन पर जो भी सिग्नल्स हैं वो किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल TXC बार, सो 9th पिन पर ये कनेक्टेड है. देखिए आप TXC बार. TXC बार का मतलब होता है ट्रांसमीटर क्लॉक इनपुट. सो बेसिकली इट कंट्रोल द rate at which the character is to be transmitted. नाम जनरली इसकी जो फुल फॉर्म है ट्रांसमीटर क्लॉक इनपुट. बेसिकली जो भी कैरेक्टर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी रेट को कंट्रोल करने का काम करता है. उसके बाद 19 पर देखिए TXD. TXD का मतलब होता है ट्रांसमीटर डेटा आउटपुट. सो ट्रांसमीटर डेटा आउटपुट मीन्स generally it is an output pin that is used to send serial stream of transmitted data bits along with other information like start bit, stop bit and parity bit. So this is a transmitter data output. उसके बाद देखिए आप RXC. RXC आपको नजर आ रहा है 25th पर. So RXC बार जनरली रिसीवर क्लॉक इनपुट है. It control the rate at which the character is to be received. यहाँ पर जो कैरेक्टर ट्रांसमिट किया था उसकी रेट को कंट्रोल कर रहे हैं एंड यहाँ पर जो रिसीव्ड किया है उसकी रेट को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं. सो बेसिकली इट इज अ रिसीवर क्लॉक इनपुट. देन इसके बाद बात करते हैं RXD की. सो RXD क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है. सो यहाँ पर जो थर्ड नंबर पिन है, थर्ड नंबर पिन पर RXD है, मीन्स रिसीवर डेटा इनपुट. सो बेसिकली दिस इनपुट पिन रिसीव द स्ट्रीम ऑफ डेटा टू रिसीव्ड बाय 8251. उसके बाद RXRDY. सो RXRDY इज अ रिसीवर डेटा रेडी. So it is an output signal which indicate that the 8251 contain a data to be read by microprocessor and this signal may use to interrupt the microprocessor. Next one is TXRDY, that is transmitter ready. It is an output signal and it informs the microprocessor that transmitter is ready to accept a new data for transmission from microprocessor. So basically receiver data ready, ये जो RXRDY है ये रिसीवर डेटा रेडी का रिप्रेजेंटेशन देता है एंड TXRDY ट्रांसमीटर रेडी इंफॉर्मेशन देता है. जनरली ये कह सकते हैं TXRDY बेसिकली ट्रांसमीटर रेडी है जो कि हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन आउटपुट सिग्नल which inform the microprocessor that transmitter is ready to accept a new data for transmission from microprocessor. Then हम बात करते हैं DSR बार की. So DSR bar is a data set ready. It is an active low input signal.
that is used to check if the data is set when communicating with the modem, and this status can be checked using status read operation. Then इसके बाद आता है DTR, data terminal ready, 24th pin, data terminal ready. So basically जो data terminal ready pin है, it is an active low output signal and it is used to indicate that the device is ready to accept data. Now CTS bar. So generally जो CTS bar है जो कि 17 नंबर पिन से कनेक्टेड है, it is represented as clear to send and it is an active low input signal and it is used to enable the 8251 to transmit the data and it can be enabled and disabled using command word. Next है हमारे पास TXE 18. TXE है transmitter empty. So generally it is goes high when while transmitting 8251 has no data to transmit. जब हमारे जो 8251 है उसके पास कोई भी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है, देन TXE पिन एक्टिव होती है, मीन्स ट्रांसमीटर एम्प्टी पिन एक्टिव होती है. उसके बाद हम बात करते हैं SYNDET/BD मैंने लिखा था, डैट मीन्स सिंक्रोनस डिटेक्ट एंड ब्रैड डिटेक्ट. सो बेसिकली इन सिंक्रोनस मोड it is used for detecting synchronous character and in this mode it may be used as input or output, and whenever it is used as an output the synchronous detect pin goes high to indicate that the 8251 has located a synchronous character, and when it is used as input then a signal at this pin causes 8251 start to assembling a data character. So this is the general representation of synchronous detect and brad detect pin, and this is the general work of 16th number pin. एंड बेसिकली जो ये 16 नंबर पिन है, जैसा मैंने बताया कि क्या किस तरीके से परफॉर्म करता है. इफ अगर मैं एसिंक्रोनस मोड की बात करूं, सो बेसिकली इन एसिंक्रोनस मोड दिस पिन एक्ट एज अ ब्रेड डिटेक्ट आउटपुट, एंड इन जैसा मैंने बता दिया कि सिंक्रोनस मोड में ये सिंक्रोनस डिटेक्ट की तरह वर्क करता है एंड एसिंक्रोनस मोड में ये ब्रैड डिटेक्ट आउटपुट की तरह एक्ट करता है. सो इट गोज हाई व्हेनेवर RxD पिन गोज लो and throw two consecutive step bit sequence. So basically next पे बात करते हैं हम. उसके बाद हमारे पास जो next पिन आती है that is chip select, CS bar. So basically chip select it as an low input signal that generally a low signal at this pin did select the chip. So basically low signal जो भी होगा इस पिन पर वो select करेगा chip को. देन आता है C/D बार. सो जनरली जो C/D बार है, मीन्स ये जो मैंने आपको बताया C/D बार क्या है, हाई सिग्नल है एंड इट इज यूज्ड टू एड्रेस कंट्रोल रजिस्टर और द स्टेटस रजिस्टर. सो जनरली बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर C/D बार लगा हुआ है, तो जैसे मैंने कंट्रोल सिग्नल की जब बात करी है, सो बेसिकली वो हाई सिग्नल होगा एट दिस पिन, और जब हम डी बार की बात कर रहे हैं सो लो सिग्नल एट दिस पिन सेलेक्ट एज डेटा बफर. सो बेसिकली ये पिन कंट्रोल एंड ऑब्लिक डेटा की तरह वर्क करता है. उसके बाद हमारे पास RD बार है. RD बार जनरली आपको पता ही है कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड बेसिकली ये एक्टिव लो सिग्नल होता है एंड हम ये कह सकते हैं दैट इट गोज लो फॉर रीड ऑपरेशन एंड राइट WR बार इज अ राइट सिग्नल एंड इट गोज लो फॉर राइट ऑपरेशन लाइक राइटिंग कंट्रोल वर्ड एंड सेड आउटपुट टू डेटा बफर. उसके बाद बात करते हैं रीसेट की. सो जनरली रीसेट इज अ हाई सिग्नल ऑन दिस पिन. Basically we can say that a high signal on this pin reset the 8251. Next one is clock. So जो हमारे पास clock है basically ये कनेक्टेड होती है सिस्टम बस के साथ और क्लॉक इनपुट की तरह बिहेव करती है.
So these are the general pins and their working, how they work. So 8251 में 28 पिन्स होती हैं जिनकी फुल फॉर्म और उनके ऑपरेशंस जो कि वो वर्बली परफॉर्म करते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। इफ किसी को भी किसी पिन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड थ्योरेटिकल है, आपको देखना ही पड़ेगा नॉर्मली कि 8251 में कौन सी पिन किस तरीके से वर्क कर रही है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जब भी किसी बेसिकली ये कह सकते हैं उस आर्ट को जहाँ भी परफॉर्म कराना है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पिन कब एक्टिव होगी। सो इफ़ किसी को भी कोई डाउट हो इन पिन से रिलेटेड तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आपके सारे जो भी पिन्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैंने बताया वो आपको क्लियर हो, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।